3 बच्चों और मां की हलाकत का मुकदमा दफा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सब इंस्पेक्टर जैगम अब्बास की मुद्दत में दर्ज किया गया है। वालिद नासिर डोगर ने बताया कि मेरे बच्चे घर में मुर्दा हालत में पाए गए। हालात और वाकयात की रोशनी में इन बच्चों को कत्ल किया गया है, ये मुकदमे का मतन है। तो 3 बच्चों और मां की हलाकत का मुकदमा दफा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वकास अहमद हमारे साथ हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में अमेरिका से आने वाली खातून और उसके 3 बच्चों की हलाकत का जो ये मामला है, इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये जो एफआईआर है, ये पुलिस चौकी हल्लोकी के इंचार्ज जैगम अब्बास की मुद्दत में दर्ज की गई है। ये एफआईआर जो दफ़ा 302 के तहत दर्ज की गई है, इसमें इसके मतन के मुताबिक पुलिस वेलेंशिया टाउन की सिक्योरिटी की इत्तला पर जब पी ब्लॉक पहुंची तो वहाँ पर एक घर में जो खातून बेहोश थी, जबकि 3 जो बच्चे थे जिनकी उम्र 7 साल, 11 साल और 15 साल है, वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। खातून को जब मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर वो भी दम तोड़ गई। इस तरह से वालदा और उसके 3 बच्चे जो थे उनकी हलाकतें हुई। पुलिस का ये शुबा है कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बच्चों की और वालदा की जो हलाकत है वो जहर खाने से हुई है। ताहम पुलिस अब ये जो है वो तयन कर रही है कि क्या खुदकुशी की गई है वालदा की तरफ से और फिर बच्चों को भी जहर दे के खुदकुशी की गई है, या फिर इन चारों को किसी दूसरे शख्स ने जो है वो जहर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चारों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो जनाह हॉस्पिटल के मुद्दाखाने में मौजूद हैं पोस्टमार्टम के लिए। और पुलिस ने जब वहाँ से जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए थे, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फिज़िकल सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, सब कुछ जो है ये फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। दूसरी तरफ जो खातून का शोहर था नासर, पुलिस ने उसको भी कल हिरासत में लिया, उससे भी पूछगिछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस को शुबा है कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो नासर या तो छुपा रहा है या फिर खुद उसमें इन्वॉल्व है। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा, सफर मजीद मुश्किल हो गया है। हाई स्पीड डीजल में बड़ा इजाफा, 31 रुपये 5 पैसे बढ़ा दिया गया। कमाई वही, खर्चे दुगने, शहरियों के शिकवे बढ़ने लगे। पेट्रोल नहीं, जेब जल रही है, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत से रिलीफ के मुंतज़िर हैं। तो पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है और सफ़र मजीद मुश्किल हो गया है। हाई स्पीड डीजल में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, 31 रुपये 5 पैसे बढ़ा दिया गया है। कमाई वही, खर्चे दुगने हो गए हैं, शहरियों के शिकवे बढ़ने लगे हैं और शहरियों ने कहा है कि पेट्रोल नहीं, जेब जल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। पेट्रोल महंगा होते ही चिंचा रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। ईंधन महंगा, आमदन कम, रिक्शा ड्राइवर्स का रोजगार खतरे में पड़ गया है। ड्राइवर्स कहते हैं कि किराया बढ़ाएं तो सवारी झगड़ा करती है। चिंची ड्राइवर्स ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है, क्या मुतालबात कर रहे हैं, तफसीलात बता रहे हैं अरबाज खान। जी अरबाज। बिल्कुल, रात गए पेट्रोल की कीमत के अंदर 4 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बल्कि साथ ही साथ एक और जो मामला आया है कि अब पेट्रोल की कीमत जो है हर 24 घंटे बाद उसका तयन किया जाएगा, जिसके चलते पेट्रोल से जो मुंसलिक लोग होते हैं, जिनका रोज़गार पेट्रोल से मुंसलिक है, जैसे चिंची ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ चिंची ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं। भाईजान, हमें बताइएगा, पेट्रोल कल रात को महंगा हुआ है और अब हर 24 घंटे बाद जो है कीमत उसकी बदलती दिखाई देगी। आपका रोज़गार पेट्रोल पर डिपेंड करता है, किस तरह से मुश्किलात हो रही हैं? मुश्किलात इस तरह की हो रही हैं कि जो हमारे पास सवारी चल के आती है, वो सवारी कहती है किराया कम करो। हम पहले ही जो किराया ना ठोकर का 70 रुपये किराया, 60 रुपये किराया, इस तरह सवारी हमें किराया दे रही है। यहाँ के इधर से 100 रुपया किराया बनता है ठोकर का, बागड़िया चौक से। लेकिन सवारी हमारे साथ बहस यही करती है कि गवर्नमेंट पेट्रोल सस्ता कर रही है। मैं कहती आप अगर सस्ता कर रही है तो ये पंप दिखाएं ज़रा पीछे, ये पंप इन्होंने बंद किया हुआ है। किस लिए बंद किया है? कि पेट्रोल महंगा हुआ, इन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिया है। और जो अमीर चौक का पेट्रोल पंप है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई रेट बढ़ रहा है, अगर आपने पेट्रोल लेना है तो रेट बढ़ेगा, उस रेट के हिसाब से आपको पेट्रोल मिलेगा। लेकिन ये जो वाम है साड़ी, जो रश के ड्राइवर हैं, मेरे भाई हैं, इनसे भी पूछ के देखिए कि हमारा रोज़गार किस तरह चल रहा है। इनको ये मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे भूखे हैं, रज्जे हैं, तरसे हैं या भूखे कैसे बैठे हैं, इनको कोई पता नहीं है। हम चाहे झुग्गियों में हैं, चाहे घरों में हैं,
हमारी सब माओ बहनों को परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे वजीर आज़म को सोचना चाहिए कि हम उसकी पब्लिक हैं, हम उसको वोट देते हैं और वोट दे के उसको आगे ले आते हैं। अगर जी बिल्कुल, आपने सुना आवाम का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत में एक तो इजाफा भी होता है और साथ ही साथ उसकी अदम दस्तयाबी से भी मुश्किल का सामना होता है। और भी हमारे साथ जो है वो रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान, हमें आप ये बताइएगा, इस महंगाई के दौर के अंदर पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, गुजर बसर जो है आपका किस तरह मुश्किल हो रहा है, क्या मसाइल आ रहे हैं? सर जी, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। LPG गैस है जो 240 रुपये किलो गवर्नमेंट रेट निकाल रही है, लेकिन जो बेचने वाले वो 450 रुपये किलो आज दे रहे हैं। पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा, इन्होंने गैस 50 रुपये बढ़ा दी है। हमारी अपील है कि सवारी हमें पैसे नहीं दे रही। अगर इनको 2 दिन रिक्शा चलाना पड़ दे ना, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, इनको पता लग जाए कि सड़क के कैसे कमाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो है दुकानदार, ये जो रिक्शा ड्राइवर, उनका ये कहना है कि काफ़ी मुश्किल होती है। अच्छा, आप भाई मुझे बताइएगा, रिक्शा चला रहे हो, मुश्किलात हो रही हैं, महंगाई का दौर है, किस तरह गुजर बसर हो रहा है, क्या कहना चाहते हो? भाईजान 1000 रुपए तो रश्के की दिहाड़ी है, गरीब बंदा की करे, किन्ना दे आधे रश्के ने उन्होंने समझ आती है, ठीक है। 2000 का चलान, सवारी साढ़े ना इतों वापटा टोन जाती है, 40 रुपये मंगो तो कहते नहीं 30 रुपये लवो। उन्होंने की पता है पेट्रोल ज़्यादा है घट है, तो भाई उन्होंने कहो ना भाई 40 रुपये किराया, कहते असी नहीं वधाया। पेट्रोल कितना मर्जी आए दिन पेट्रोल वध जाता, उन्हें दसो भाई की हाल है? हाँ जी बिल्कुल, आए दिन पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा होता है, जिसकी वजह से ये चिंचई और रिक्शा ड्राइवर जो हैं इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर एक बड़ा जो है नुमाया जो है कमी की जाए, जिसकी वजह से इस महंगाई के दौर में इन गरीब लोगों के लिए गुजर बसर करना आसान से आसान हो सके। जी हाँ, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। तो पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, सफ़र मजीद मुश्किल हो गया है। हाई स्पीड डीजल में बड़ा इजाफा देखने में आया, 31 रुपये 5 पैसे बढ़ा दिया गया है। शहरी कहते हैं कि कमाई वही है, लेकिन खर्चे दुगने हो गए हैं। शहरी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने यह भी कहा है कि पेट्रोल नहीं, जेब जल रही है। मजीद क्या मुतालबात कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं हसन अली। जी हसन। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और इजाफा जो है वो पेट्रोल की अगर कीमत की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5 रुपये, जबकि डीज़ल की कीमत में 31 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा जो है वो किया गया है। और इसके साथ साथ हफ्तावार की बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने का फ़ैसला भी हुकूमत की जानिब से किया गया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है और अब पहले हफ्ते बाद कीमत फ़िक्स होती थी, अब रोज़ाना हुआ करेगी, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, अब जैसे उनको बेहतर लगता है वो जो कर रहे होंगे, उनको पता है क्या हमने करना है क्या नहीं करना। ये तो अब अल्लाह पे बेहतर कर सकता है, इंसान तो कोई नहीं बेहतर कर सकता। बाकी हम तो यही कहेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि गरीब के लिए थोड़ा सा हाथ कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि गरीब बेचारा जी सके। और तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये हम कहेंगे अल्लाह पाक उनको हिदायत। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई मज़ीद इजाफा होगा, तो वो तो आप क्या कह सकते हैं। फिर ये तो उनको खुद सोचना चाहिए, जो सीट्स पे बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर पेट्रोल महंगा हो, ज़ाहिर सी बात है, गरीब जिस बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है वो कैसे सर्वाइव करेगा। उसको तो पता है ना कि अपने घर का सिस्टम कैसे लेके, जो फिर रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए तो मज़ीद मसला है। ये अब मरीम नवाज़ को सोचना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए। बाकी बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो मौजूद थे, उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक ये रिक्शा वाले भी मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। साडा तो कहना है कि तेल थोड़ा घट होए होर ते अच्छी गल है, सानू गरीबां नूं भी कोई चार आने बच जाण। जेह्ड़े कमाई दे ने वो तेल दे विच लग जांदे ने, बचदा कक्ख भी नहीं गा। दलील हो रहे हैं, बस तेल थोड़ा घटा छड़न। जी जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे, ताकि महंगाई में भी कमी आ सके, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ही जो महंगाई है उसमें भी इजाफा होता है। जी हसन अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर में LPG माफिया बेलगाम है। LPG सरकारी नर्ख 241 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में LPG 450 रुपये किलो में दस्तयाब है। महंगी LPG ने घरेलू बजट पर इजाफी बोझ डाल दिया है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है, मुतालबा ये कर रहे हैं कि ओवर चार्जिंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मजीद अपडेट करेंगे, तलहा अशरफ हमारे साथ हैं। जी तलहा।
बिल्कुल, घरों में सुई गैस की बंदिश के बाद एलपीजी की डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है और शहर भर में जो एलपीजी की ख़रीद है, जो फ़रोख्त है, वो भी बढ़ गई है और ख़रीदार भी लाइनों में लग के जो कि एलपीजी ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। अपने सिलेंडर लेके, किसी के पास छोटा सिलेंडर है और कोई बड़ा सिलेंडर लेके आए हुए हैं। लेकिन अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो पूरे शहर में जो रेट हैं वो मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। जबकि अगर सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो सरकारी नर्क जो है वो 241 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन जिस इलाके में जाएं वहाँ पर अपना रेट है। इस वक्त मैं कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन 350 से 360-70 रुपये जो कि फ़रोख्त की जा रही है फ़ी किलो। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 400 रुपये और 450 रुपये फ़ी किलो तक भी ये जो एलपीजी है वो दस्तयाब है। शहरी की जानिब से ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़्यादा कीमत वसूल करने की वजह से उनके घर का बजट ख़राब होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरी की जानिब से अपील की जा रही है कि जो सरकारी रेट है उसको यहाँ पर हर जगह लागू करवाया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से सरकारी रेट पर सस्ता जो सस्ती एलपीजी है वो हासिल कर सके। दूसरी जानिब जो दुकानदार हज़रात हैं उनकी जानिब से भी शिकवा किया जा रहा है कि जहाँ से हम होलसेल जो एजेंसी से लेते हैं गैस, वो काफ़ी महंगी मिलती है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, और इसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी जो गैस की एलपीजी की कीमत है वो बढ़ाकर बेचनी पड़ती है ताकि अपना कुछ मुनाफा कमाया जा सके। इनकी जानिब से भी ये अपील की जा रही है कि जो होलसेलर्स हैं उन पर जो सरकारी नरखनामे का इतलाक़ है वो यकीनी बनाया जाए ताकि आम आवाम को भी सस्ती गैस दी जा सके। जी, तमाम सार्फिन को सस्ती गैस फराहम की जा सके। तलहा अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर में महंगाई और गिरा फरोशी कम नहीं हो सकी है। कम आमदनी वाला तबका महंगाई से परेशान है। चावल, घी, दालें, गोश्त, दूध, दही सब महंगे। चावल 320 से 640 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। घी और ऑयल 490 से 610 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। तो शहर में महंगाई और गिरा फरोशी कम नहीं हो सकी है। क्या सूरत हाल है ओपन मार्केट की, अपडेट कर रहे हैं शहजाद खान हमारे साथ हैं। जी शहजाद। बिल्कुल जी, शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई है और इसके साथ साथ जो गिरां फरोशी का सिलसिला है वो भी अपने पूरे अरूज पर है। और ये दो बड़े फैक्टर जो हैं वो कम आमदनी वाले तबके के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कीमत चावल और घी और ऑयल वगैरह की देखी जा रही है, जिसमें जो दर्जा अव्वल का घी है वो 590 रुपये से लेकर 619-20 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा दर्जा दोम की अगर हम बात करें तो दर्जा दोम की कीमत तकरीबन 545 रुपये फ़ी किलोग्राम या लीटर के हिसाब से बनती है। और इसी तरह जो दर्जा सोम का घी और ऑयल है उसकी कीमत 490 से 495 रुपये फ़ी लीटर जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा चावलों की बात करें तो मुख्तलिफ़ इक़साम के जो चावल हैं वो 320 रुपये से लेके 640 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें दर्जा अव्वल, दोम, सोम और प्रीमियम क्वालिटी के चावल जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो पैकिंग वाली चीनी है वो तकरीबन 190 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और जो खुली चीनी है वो 160 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा ओपन मार्केट में गिरां फरोशी का जिक्र करें तो गिरां फरोशी में जो दूध है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा वसूल की जा रही है। हुकूमत की जानब से 170 रुपये उसकी जो नर्ख हैं वो मुतय्यन किए गए हैं, लेकिन वो 240 से 250 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह जो दही है उसकी कीमत 260 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। गोश्त की बात करें तो गोश्त में मटन की कीमतें हुकूमत की मुकर्रर करदा नरखों से भी दुगनी हैं, जिसमें 1600 रुपये फ़ी किलोग्राम मटन की कीमत है और मटन इस वक्त शहर के अंदर 3200 रुपये से लेके 3500 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और यही सूरत हाल जो बीफ है उसकी देखी जा रही है। बीफ 12 से 1400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत सरकारी रेट लिस्ट का इजरा तो करवाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद यकीनी नहीं हो पाता और इसी वजह से जो कम आमदनी वाला तबका है उस पर हुकूमती जो कोशिशें हैं उसके फ़वाइद नहीं पहुँच पाते। जी, शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे ओपन मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा, बताइएगा। मौसम के हवाले से आपको आगाह करें तो शहर लाहौर का मौसम गर्म और हब्सदा मालूम हो रहा है। हवाएं भी चल रही हैं लेकिन वो इस गर्मी के ज़ोर को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं। पसीने और हब से जो है शहरियों का बुरा हाल हो गया और सब एक ही ख्वाहिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बारिश जल्द से जल्द हो जाए और ये जो गर्मी का मौसम है इसका ज़ोर टूटता हुआ दिखाई दे। महकमे मौसमियात की जानिब से 19 जुलाई से दूसरे स्पेल का कहा तो गया है कि मानसून का दूसरा स्पेल 19 जुलाई से शहर में दाखिल होगा और गरज चमक के साथ बारिशें करेगा, जिससे ये गर्मी का जोर टूटेगा और मौसम कुछ खुशगवार होगा। लेकिन फिल वक्त मौसम बहुत गर्म मालूम हो रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन महसूस 45 किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त महसूस किया जा रहा है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं लेकिन 40% से ज़्यादा हवा में नमी का तनासुब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों की जान से बस एक ही दुआ की जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए और ये गर्मी का जोर जो है ये टूटता हुआ दिखाई दे जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से आज के रोज़ भी 5% बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं लेकिन ये बारिश के इम्कान अब फिल वक्त तो ज़ाहिर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन शाम के वक्त ये कहा जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है लेकिन उससे भी मौसम और हब्ज़दा हो जाएगा, उससे भी खुशगवार मौसम होने की तवक्को नहीं की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज पूरे दिन मौसम खुश्क और गर्म ज़्यादा रहने का तवक्को की जा रही है। यूवी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर का यूवी इंडेक्स 12 बजे से 3 बजे तक अपने अरूज पर रहेगा। यूवी इंडेक्स की मजमूई शरह 9 से 12 रिकॉर्ड की जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते माहिरीन की जानिब से शहरियों को धूप से बचने की हदायत की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि शहरी धूप में कम से कम निकले, इंडोर सरगर्मियों को जो है फ़रोग दें और आउटडोर सरगर्मियों से इज्तनाब करें क्योंकि ये दोपहर 12 से 3 बजे का जो वक्त है ये बहुत एहसास होगा क्योंकि यूवी इंडेक्स अपने अरूज पर होगा। इसमें डिहाइड्रेशन का भी खतरा हो सकता है और पसीना ज़्यादा आने की वजह से नमकियात ज़्यादा खारिश होंगी जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और शहरी जो है बीमार हो सकते हैं। शहरियों को पानी ज़्यादा पीने का कहा जा रहा है और अगर धूप में निकलना ज़रूरी है तो गीला कपड़ा, छाता और पानी की बोतल अपने साथ रखने की हदायत की जा रही है। जबकि माहिरीन की जानिब से ये बताया गया है कि जब तक मानसून का दूसरा स्पेल 19 जुलाई को शुरू नहीं होता तब तक मौसम जो है इसी तरह से गर्म रहेगा। शारिज़वान तफसीली अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।